अनुजा अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत करीब 3 वर्षों से आपके कथनानुसार चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, गीता जी के अनुसार सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनमें बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से असंग होना चाहिए। महाराज जी, राजस और तामस गुणों के त्याग का मतलब तो समझ में आता है, किंतु दुविधा यह है कि सात्विक गुणों के त्याग। हाँ, अब जैसे सात्विक गुणों का ये है कि हमने इन पे दया की, रुपए दिए, दान किया, अब इसका मुझे बार बार सुख मिल रहा है अहंकार जनित, तो ये बंधन कारक हुआ ना। 5,000 दिया, 50,000 परमात्मा दे देगा। 5,000 में तो इतना अहंकार, और 50,000 में कितना अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बंधन कारक हुआ ना। अब इसको काटना है। जैसे इनके 5,000 हमारे पास रखे हो, फिर हम इनको 5,000 दें तो हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, धरोहर है। ऐसे ही दो भाव रखे, या तो ये भाव रखे, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको दे रहे, तो दियम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्म समर्पय, उसमें अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनसे लिया है, तभी आज हमको इनको 5,000 देना पड़ रहा है, तो हम अपना कर्जा निपटा रहे, छुट्टी हुई। हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। और अगर दान मान लो कर रहे हैं तो मेरी वस्तु नहीं है, भगवान की द्वारा दी वस्तु है, सामने वाला भगवान ही है, वो अपनी वस्तु ले रहा है, इसमें मेरा अहंकार क्या? अहंकार अगर यद्यपि रजोगुण का धर्म है, पर क्रिया में अहंकार हो जाएगा। क्रिया में अहंकार हो जाता ना, मैं वृंदावन गया, ये बिहारी जी को भोग लगाया, ये किया, तो ये जो वर्णन हो रहा है ये अहंकार से हो रहा है। जो बार बार उसका चिंतन हो रहा है और उसमें हम सुखी हो रहे हैं, ये अहंकार का निषेध है। करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधन कारक हो? ममता रहित होकर के करुणा कर। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बह कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, जल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद छोड़ देते। लेकिन छोड़ा नहीं, ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे। और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का बन गया। ममता नहीं करनी, करुणा करो पर ममता न करो। भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकारा। कब? करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है हृदय में बात कि प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे, इसमें मेरी क्या है? और सच्ची मानिए, तुमको किसने दिया है धन संपत्ति शरीर? भगवान ने तो दिया है। भगवान ने दिया है, वो सामने भगवान लेने आए हैं रूप बदल कर, उनको हम दे देते हैं, तो अहंकार किस बात का? तो त्रिगुणातीत भाव में ये रहेगा। सतोगुण भाव में फंसाव रहता है। मैंने किया तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर आवागमन बना रहेगा। मान लो पुण्य किया है तो आपको और बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जब इतनी धन संपत्ति में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो उतने में तो और डूब जाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि शास्त्रीय सात्विक सुखों को भी ना भोगे। यह है ना भोगना कि आपने 500 आदमियों को भोजन पवाया, इसके बाद किसी ने आपसे पूछा 500 आदमियों को भोजन, मेरी सामर्थ्य कहाँ है? ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने दिया, भगवान ही ऐसा करेंगे। बिल्कुल शांत एकदम। अभिमानी को सुख होगा, वो सुख जो ले रहा है वो उसके बंधन का कारण है। समझ पा रहे हो ना?